गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज का हमारा सवाल है, जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि तुम्हारे सामने एक मिरर रखा है। ठीक है, कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर तुम्हारे सामने है। मैं उस कॉन्केव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखता हूं। क्या रखता हूं? ऑब्जेक्ट। An object is placed at a distance of 40 cm from concave mirror. मैंने इस concave mirror के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है जो 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस मिरर से कितनी दूरी पर है? 40 सेंटीमीटर। दिस इज अ concave mirror। ये है उसकी लेफ्ट साइड, ये है उसकी राइट साइड। लेफ्ट का जो डिस्टेंस होता है वो होता है नेगेटिव और राइट का पॉजिटिव। मींस ऑब्जेक्ट ऑलवेज केप्ट एट लेफ्ट हैंड साइड। मींस दिस इज योर ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस कॉन्केव मिरर। तो ये जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का होगा, तो मैं कह सकता हूं यहां पे जो u दिया है u इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले लाइन का मतलब समझा। अब जो कॉन्केव मिरर है उसका फोकल लेंथ दिया है, ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। ये जो मिरर फोकल लेंथ मींस अगर यहाँ पे फोकस होगा तो यहाँ पे क्या होगा उसका फोकल, वो जो डिस्टेंस होगा वो उसका होगा फोकल लेंथ। अगर फोकस यहाँ पे होगा तो मिरर से जो डिस्टेंस होगा होगा फोकल लेंथ। मींस वो भी लेफ्ट साइड में तो वो भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे f इज इक्वल टू आएगा क्या? -15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। इफ द ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ मिल गया मुझे और यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है उसका इमेज डिस्टेंस। तो ये मिल गया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जैसे इमेज डिस्टेंस तुम्हें मिलेगा, आगे देखते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, अगर इस ऑब्जेक्ट को उठा के मैं 20 सेंटीमीटर मिरर की तरफ लेके जाता हूं तो इमेज की पोजीशन चेंज होगी। देखो मैंने अब ये 40 से उठा के ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दिया है? 20 पे। तो जब 40 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट था उस समय इमेज की पोजीशन क्या होगी वो फाइंड आउट कर रहे हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, उसको आगे शिफ्ट किया। सीधी सी बात है, तुम्हारे सामने एक आईना है, तुम आईने के पास खड़े हो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तुम अपने आप को देखो, देख लिया। अब क्या करो, तुम उस मिरर के करीब जाओ तो वैसे नहीं दिखोगे, थोड़ा सा बड़ा दूर जाओ फिर तुम छोटे दिखोगे। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट वही होता है, बस वो जो इमेज होता है ना वो कम ज्यादा होते रहता है। तुम बहुत दूर चले जाओ छोटे नजर आओगे, तुम पास जाओ तुम बड़े नजर आओगे। मतलब तुम्हारी साइज इमेज की और चेंज हो रही। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ भी जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ 20 सेंटीमीटर पे शिफ्ट किया तो इमेज की पोजीशन चेंज हुई। तो पहले इमेज कहाँ बना था वो पोजीशन का आंसर निकालो। फिर इमेज कहाँ बना? सर पहले 20 पे बना था, अब 15 पे बना। तो कितने का डिफरेंस है? सर 5 का। तो ये 5 क्या हुआ? उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। 5 क्या हुआ? उसका डिस्प्लेसमेंट। तो हमें क्या बोला उसने कि जैसे मैंने 20 सेंटीमीटर उसको मिरर की तरफ लेके शिफ्ट किया, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विल बी, तो इमेज का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मतलब पहले पोजीशन में ऑब्जेक्ट के इमेज कहाँ पे बना, फिर सेकंड पोजीशन के ऑब्जेक्ट पे इमेज कहाँ पे बना, उनका जो डिफरेंस होगा वो होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? कि मैं पहले यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा इमेज यहाँ पे बना, मान लो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। अब मैं थोड़ा सा आगे गया तो इमेज कहीं और बना, तो उसके बीच का गैप कितना था वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो क्लियर हो गया होगा शायद क्वेश्चन। अब सॉल्व करते हैं। कल मैं तुम्हें शॉर्टकट फॉर्मूला दिया था इमेज फाइंड करने का। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा? u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ वही रहेगा -15 सेंटीमीटर। तुम्हें यहाँ पे एक इमेज की पोजीशन निकालनी है v और एक यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन। तो मैं इसको u f v यहाँ पे डैश के हिसाब से लेते चलेगा, यहाँ पे v डैश फाइंड करेंगे। तो इनका जो गैप होगा वो क्या होगा? तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पे ऑप्शंस दिए 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, 30 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर एंड 36 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। तो हमें आंसर चेक करना है। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल कंडीशन से सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला का जो मैंने बताया था वो यूज करेंगे। अगर v निकालना है तो u f लेते हैं, u f u माइनस f। सेम यहाँ पे v डैश इक्वल टू
यू एफ यू माइनस एफ डैश 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 डैश, ठीक है। तो v इज इक्वल टू यू माइनस 40 इंटू एफ माइनस 50 डिवाइडेड बाय यू माइनस 40 माइनस एफ माइनस में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 50, ठीक है। v इज इक्वल टू इस माइनस माइनस प्लस 40 इंटू 50 एज इट इज, 40 में से 15 गया 25, 40 बड़ा है इसलिए माइनस 5 5 जा 5 3 जा 5 1 जा 5 8 जा 8 3 जा 24, v इज इक्वल टू 24 और साथ में माइनस साइन सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इमेज इज फॉर्म एट लेफ्ट हैंड साइड, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे क्या बन रहा है, उसी तरफ इमेज बन रहा है। तो नेगेटिव साइन वो पोजीशन इंडिकेट करता है कि किस तरफ वो इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इन मैग्नीट्यूड तो v की वैल्यू होगी 24 सेंटीमीटर, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। नाउ हियर v डैश इज इक्वल टू u डैश की वैल्यू सेकंड पोजीशन -20 f माइनस 15 डिवाइडेड बाय u डैश -20, बीच में माइनस है, माइनस माइनस प्लस v डैश इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 15 अपॉन 20 में से 15 गया -5 बिकॉज 20 इज ग्रेटर। नाउ 5 1 जा 5 3 जा, ठीक है, 3 2 जा 6, v dash equal to -60 centimeter. Negative sign indicate that image is formed at the left hand side. In magnitude, v dash is equal to 60 centimeter. तो v dash जो फर्स्ट पोजीशन ऑफ द इमेज जो बनी है 24 सेंटीमीटर बनी और सेकंड जो बनी है 60 में बनी, गैप इसमें, तो उसका गैप निकालना है, तो यहां पे निकाल देना। सो डिस्प्लेसमेंट is equal to 60 minus 24, your answer is 36 सेंटीमीटर। अब ये 36 सेंटीमीटर मैं ऑब्जेक्ट को आगे ले गई, ठीक है, 20 में शिफ्ट किया और जो 36 है वो 20 को भी क्रॉस कर रहा है। क्रॉस मतलब अंदर की तरफ करेगी, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। तो पहला जो इमेज बना था वो 24 पे बना था, मान लो इससे जो भी दूरी होगी 24, अगला जो बना 60 पे बना, मतलब 24 यहां पे बना होगा और 60 उससे भी दूर जाएगा, मतलब वो मिरर के पास जा रहा है कि दूर जा रहा है, तो उसका जो गैप होगा वो यहीं पे फॉर्म होगा। तो ये मिरर से अवे जा रहा है, तो उसका जो गैप है वो 36 सेंटीमीटर का। योर आंसर इज ऑप्शन बी 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट इमेज का निकाला जाता है, और ये कोई हार्ड नहीं, सबको बहुत टफ लगता है ऑप्टिक्स वाला टॉपिक। ये रियल लाइफ जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, मिरर के सामने पास में खड़े दूर खड़े तो कहां बनेगा, इमेजिन करोगे बहुत इजी लगेगा। ठीक है, अब सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ये तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। देखो, an object is placed at a distance of 40 cm from concave mirror of focal length 15 cm. If the object is displaced through a distance of 25 आ गया, अगर पहले मैं 20 से किया था, अब कितना है 25, तो तुम 40 के अलावा 25 पे चेक करो, 10 पे चेक करो, 15 पे चेक करो, 16 पे चेक करो, 18 पे चेक करो, मतलब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो तुम यहाँ पे सीख लिए कि इसको सॉल्व कैसे करते हो, तो ये रट्टा नहीं होगा, तुम इसके ऊपर 10-12 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कैसे करते हो, अलग अलग क्वेश्चन चेक करो तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होता होगा, अगर मैं पोजीशन ये लूँ तो कहाँ बनता होगा। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया फिर अलग टाइप करेगा, इसी टाइप के तुम 10-12-15 सॉल्व करो तो क्लियर होगा अच्छे से तुम्हें। अब मैंने 25 पे लिया तो इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद तुम खुद से कर सकते हो, 10 पे लो, 12 पे लो, 15 पे लो, ठीक है, 30 पे लो, तो क्या क्या इमेजेस मिलेंगे वो तुम खुद जान सकते हो, ठीक है। ये तुम्हें सॉल्व करो।